हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कागज कहाँ नहीं है। किताबों में, नोटबुक्स में, यहाँ तक के करेंसी नोट्स में भी, हर तरफ। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये आम सा दिखने वाला कागज जो इतना मामूली लगता है, उसके पीछे कितनी लंबी और दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। हम कागज के बनने के इस पूरे अमल को देखेंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। ये एक ऐसा सफर है जो एक जंगल से शुरू होता है और फिर पूरी दुनिया तक फैल जाता है। तो चलें शुरू करते हैं हमारा ये सफर। ये शुरू होता है तेलंगाना के घने जंगलात से। सही मानों में कागज की कहानी का पहला बाब यहीं लिखा जाता है। यहीं से खाम माल फैक्ट्रियों तक और फिर वहां से पूरी दुनिया तक पहुंचता है। तो सबसे पहले अज्जा क्या हैं, यानी इस सफर का आगाज होता है खाम माल से। कागज बनाने के लिए ना बुनियादी तौर पर 3 किस्म की लकड़ी इस्तेमाल होती है, बांस, यूकलिप्टस और सबाबूल। हाँ, इसके अलावा रद्दी कागज और कुछ केमिकल्स जैसे नमक और कॉस्टिक सोडा, वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। अच्छा, तो ये खाम माल फैक्ट्री तक पहुंचता कैसे है और फिर आगे के मराहिल के लिए इसे तैयार कैसे किया जाता है? चलें देखते हैं। ये जो नोट्स नजर आ रहे हैं, इनसे अंदाजा होता है कि ये अमल तेलंगाना के जंगलात से सवापुल जैसी लकड़ी को फैक्ट्री तक लाने से शुरू होता है। और जब ये लकड़ी वहां पहुंचती है ना, तो बस फिर इसकी एक बहुत बड़ी तब्दीली के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। ओके, तो अब हम इस पूरे सनती अमल के बिल्कुल दिल में जा रहे हैं। यह हैं वो 5 अहम मराहिल जो लकड़ी के एक टुकड़े को कागज के वर्क में बदल देते हैं। और ये फ्लो चार्ट, ये इस पूरी हैरत अंगीज तब्दीली का समझें एक रोड मैप है। इससे पता चलता है कि लकड़ी कैसे इन 5 अहम मराहिल से गुजरकर कागज बनती है। चलें एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो आइए इस प्रोसेस की गहराई में चलते हैं। सबसे पहला मरहला लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। ये बुनियादी तौर पर उसकी अगली शक्ल के लिए तैयारी है। इसके बाद दूसरे मरहले में ये टुकड़े जाते हैं फाइबर लाइन सेक्शन में। यहाँ केमिकल्स की मदद से उनको पकाया जाता है और एक गाढ़ा सा गूदा, जिसे पल्प कहते हैं, बनाया जाता है। और यही वो चीज़ है जिससे आगे जाकर कागज बनता है। अब आता है तीसरा और शायद सबसे अहम मरहला। इस गूदे को एक बहुत बड़ी मशीन में जालियों पर एक पतली सी तह की तरह फैला दिया जाता है। कागज कितना मोटा होगा या कितना पतला, ये सब यहीं तय होता है। फिर आता है चौथा मरहला। इस गीली तह को रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, इसको दबाया जाता है, खुश्क किया जाता है और अब ये लकड़ी नहीं रही, बल्कि एक कागज की एक लंबी सी मुसलसल शीट बन चुकी है, जिसे बहुत बड़े बड़े रोल्स में लपेट दिया जाता है। और बिल्कुल आखिर में 5वां मरहला। ये जो इतने बड़े बड़े रोल्स हैं, इनको ज़रूरत के मुताबिक या तो शीट्स में या फिर छोटे रोल्स में काटा जाता है। उन पर बैच नंबर और वजन लिखा जाता है और बस उन्हें गोदाम भेज दिया जाता है दुनिया भर में अपने अगले सफ़र के लिए। तो ये तो थी मशीनों की कहानी। लेकिन एक मिनट, इस पूरे अमल को चलाने वाली असल ताकत तो इंसान है ना? इनके बगैर ये इतनी बड़ी फैक्ट्रियां तो सिर्फ लोहे का ढेर हैं। पता है, ये फैक्ट्रियां कभी सोती नहीं है। कागज़ की पैदावार चलती रहे, इसके लिए ये दिन के 24 घंटे नॉन स्टॉप काम करती हैं। और इस 24 घंटे के ऑपरेशन को चलाने के लिए दिन को 3 अलग अलग शिफ्टों में तकसीम किया जाता है। मतलब काम किसी भी वक्त रुकता नहीं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात, यहाँ काम करने वालों की तादाद हर एक शिफ्ट में सोचें तकरीबन 900 लोग काम करते हैं। इससे इस काम के पैमाने का अंदाज़ा होता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफ़र अपने अंजाम तक कैसे पहुँचता है। फैक्ट्री से निकलकर यह तैयारशुदा कागज अपनी आखिरी मंजिल तक कैसे जाता है। तो तेलंगाना की फैक्ट्री में बनने वाला ये कागज सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं रहता, इसका सफ़र तो दुनिया भर में जारी रहता है। इसे श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, हत्ता कि नाइजीरिया और जनूबी अफ्रीका जैसे मुल्कों में भी बरामद किया जाता है। इतना पेचीदा अमल है ना? इसे समझने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल दी गई है। एक ऐसी मिसाल जो इस पूरे तसव्वुर को बिल्कुल वाज़े कर देती है। और वो मिसाल है कपड़ा बनाने की। देखें कितना बेहतरीन मवाजना है। जैसे कपड़ा बनाने के लिए पहले रुई से धागा बनता है ना, बिल्कुल इसी तरह कागज़ के लिए लकड़ी से गूदा तैयार होता है। फिर जैसे धागे को बुनकर कपड़े की शक्ल दी जाती है, इसी तरह उस गूदे को फैलाकर कागज़ बनाया जाता है और आखिर में दोनों को ही काट कर पैक किया जाता है ताकि वो हम तक पहुंच सके। तो अब अगली बार जब हाथ में कागज़ का कोई वर्क आए, तो एक लम्हे के लिए रुककर ज़रूर सोचा जाए कि ये सिर्फ एक वर्क नहीं है, ये असल में एक पूरी कहानी है। एक जंगल की, एक फैक्ट्री की, हज़ारों लोगों की मेहनत की और एक बहुत लंबे सफ़र की।